जाके सरेंडर करते हैं बाढ़ कोर्ट में। आप सीधे उनको बेऊर जेल लेकर के पुलिस जा रही है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, ये अनंत सिंह ने जो सरेंडर किया है कोर्ट में, हालांकि आप लोग तो लगातार हमलावर हैं कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब तो ललन सिंह ने थोड़ी देर पहले बयान भी दिया तेजस्वी यादव को लेकर। उन्होंने कहा कि आपने तो चुनाव लड़वाने का काम किया था अनंत सिंह को, उनकी पत्नी को चुनाव लड़वाया था, आपकी सरकार में जो है वो जो माफिया गुंडा राज चलता था। अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब यहाँ बिहार में अपराधियों का बहार है, गोलियों की बौछार है, नीतीश सरकार है। अब ये क्या बोलेंगे? यहाँ तो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चौपट हो गई है और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। कल दिन भर इंटरव्यू दे रहे थे, पुलिस प्रशासन कहाँ थी? अब इतना ग्राउंड गोली चली है, सब लोग जान रहे हैं। पूरा बिहार गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है और सत्ता में बैठे लोग दलील दे रहे हैं। जो लोग जंगल राज की बात करते थे, अब वो बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। तो यह पूरी तरह से अपराधी राज बिहार में कायम है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का इकबाल शासन प्रशासन का समाप्त हो गया है। अब बिहार नहीं संभल रहा है, अपराधियों के चंगुल में बिहार है और इस आतंक राज में जिस तरह से अपराधियों का बहार है, इसका जवाब तो जनता जानना चाहती है। जेडीयू की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी मृत्युंजय जी, ये कहा जा रहा है कि इनको फलने फूलने का मौका किसकी सरकार में मिला? वो तो सीधे सीधे आपकी सरकार को, जब आपकी सरकार थी, उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, 20 वर्षों से ये सरकार में है और 1-2 वर्ष अगर छोड़ दे तो अब 20 वर्षों में इन्होंने बिहार का क्या हाल कर दिया है। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, आप हर ओर देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। और हर नाकामी को छुपाने के लिए क्या करते हैं, विरोधियों को, विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े करे। भाई, सरकार में आप हैं, अगर कोई दोषी है तो उसके पकड़ने का काम, सजा देने का काम कौन कर रहा है? एक और कहते हैं किसी को बचाते नहीं, किसी को फंसाते नहीं, और आप निर्दोष को फंसाते हैं और दोषियों को बचाते हैं। ये तो हर मामले में दिखता है। इन लोगों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को नैतिक बल नहीं है कि अब अपराध पर, भ्रष्टाचार पर राग अलापें, क्योंकि जनता ने सब देख लिया है। इनके जो सुशासन को अपराधियों ने छलनी कर दिया है। अब तो सुशासन शब्द भी कराह रहा होगा। इसलिए ऐसे सत्ता में बैठे लोग जो बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी या तेजस्वी जी की सरकार, कितने दिनों तक सरकार रही तेजस्वी जी की? 17 महीने में देख लीजिए क्या था कानून। ठीक है मृत्युंजय जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जी। ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब वार पलटवार का सिलसिला, इस पूरे ही मामले पर आरोप आप भी लगा रहे हैं, वहां से जवाब भी दिया जा रहा है और दूसरी ओर पुलिस की जांच जारी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और केस भी दर्ज किया जा रहा है। शशांक मेरे साथी लगातार बने हुए हैं मेरे साथ। शशांक, 22 जनवरी को एग्जैक्टली हुआ क्या था, आरोप क्या लग रहे हैं, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं पूरे ही मामले को लेकर, जांच किस तरीके से पुलिस की आगे बढ़ रही है, सारी जानकारी शशांक एक बार फिर से साझा कीजिए। बुधवार को हम सरकार का होता है। अच्छा, ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है शशांक, लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीर देखिए आप, जिस वक्त अनंत सिंह को पुलिस बाढ़ कोर्ट से बेऊर जेल के लिए लेकर निकली, उस वक्त जैसे ही गाड़ी में बैठे अनंत सिंह, हालांकि जो मीडिया कर्मी वहां पर, उनसे बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। वो पुलिस उनको लेकर आगे बढ़ गई। ये तस्वीर देख रहे हैं आप कोर्ट के बाहर की, बाढ़ कोर्ट के बाहर की। आपने सरेंडर किया है कोर्ट में? हाँ, क्यों सरेंडर किया आपने? क्यों सरेंडर किया है? सरकार का होता है, नियम पालन करना है कोर्ट में होता है। आपके खिलाफ कोई किया सरेंडर हो गया। अच्छा, उनसे सवाल किया गया कि आप बैठिए, तो यहाँ से आज बातचीत करते हुए अनंत सिंह बात करते हैं।
अनिल जी, आपने सरेंडर किया है कोर्ट में? हाँ। क्यों सरेंडर किया आपने? क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना हमको हाँ। होता है। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए कोई गए हैं। किया तो आप सरेंडर हो जी। जाए सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। तो आप बैठिए। तो यहाँ से आज के कार्यकारी में बातचीत करते हुए अजय सिंह आई स्कॉर्पियो अब पटना के लिए यहाँ पुलिस निकली है और बात करते हैं। अनिल जी, आपने सरेंडर किया है कोर्ट में? हाँ। क्यों सरेंडर किया आपने? क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना हमको हाँ। होता है। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए कोई गए हैं। किया तो आप सरेंडर हो जाए सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। तो आप बैठिए। तो यहाँ से आज के कार्यकारी में बातचीत करते हुए अजय सिंह आई स्कॉर्पियो अब पटना के लिए आप सरेंडर हो से निकल रही थी बेऊर जेल के लिए, तो उस वक्त उन्होंने बात की मीडिया से। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सरेंडर किया है और सरकार के कुछ नियम होते हैं, कानूनी नियम के तहत ही सरेंडर किया गया है। और जब उनसे सवाल किया गया कि आप जेल जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जेल जा रहा हूँ। ये सुनिए आप फिर से। कोई किया तो आप सरेंडर हो जाए सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। तो आप बैठिए। बात करते हैं। अनिल जी, आपने सरेंडर किया है कोर्ट में? हाँ। क्यों सरेंडर किया आपने? क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना हमको हाँ। होता है। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए कोई गए हैं। किया तो आप सरेंडर हो जाए सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। तो आप बैठिए। बात करते हैं। अनिल जी, आपने सरेंडर किया है कोर्ट में? हाँ। क्यों सरेंडर किया आपने? क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना हमको हाँ। होता है। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए कोई गए हैं। किया तो आप सरेंडर हो जाए सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। तो आप बैठिए। बात करते हैं। सरकार के नियम का पालन कर रहा हूं, ये कहा है अनंत सिंह ने। और साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल जा रहा हूं, ये बात उनकी ओर से कही गई है। हालांकि पहले जो कुछ भी मोकामा में हुआ, उसको लेकर बेहद अग्रेशन के साथ अनंत सिंह ये लगातार कह रहे थे कि उनकी ओर से कुछ नहीं किया गया, बल्कि जो हुआ है वो सोनू मोनू गैंग की ओर से किया गया है। अब लेकिन उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर के बाद उनकी तरफ से ये बात कही गई कि सरकार के नियम का पालन कर रहा हूं और अब मैं जेल भी जा रहा हूं। इस बात का जिक्र करते हुए शशांक मेरे साथ लगातार बने हुए। शशांक, कितना वक्त लगेगा बेऊर जेल पहुंचने में अनंत सिंह को? और साथ ही 22 जनवरी को जो हुआ था मोकामा में, उसको लेकर डिटेल में जानकारी साझा कीजिए। अभी पुलिस किस तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है अपनी? देखिए, करीब 3:05 पर वो बेऊर जेल पहुंच जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच उनको पुलिस की टीम बेऊर, पटना के बेऊर जेल लेके जा रही है। बिहार का सबसे बड़ा जेल है। और 22 बुधवार की एक घटना है। आरोप लगा कि सोनू मोनू गैंग और अनंत समर्थकों के बीच जो है गोलीबारी हुई। अनंत सिंह ने फायरिंग की, इस तरह का आरोप लगा। सोनू ने खुद कहा कि अनंत सिंह मेरे घर पर आके AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। गांव के लोगों ने कहा, जो उनके गांव के लोग हैं नौरंगा के। मामला ये है कि जहाँ पे सोनू मोनू का गांव है नौरंगा, मोकामा में आता है, उसके ठीक बगल में एक हेमजा गांव है। वहाँ पर मुकेश नाम के एक व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई थी और आरोपी बनाया था सोनू मोनू को। उनका कहना है कि मेरे घर पे सोनू मोनू ताला लगा दिया, हम लोग को आकर पीटता है, गांव के कई घरों में ताला लगा दिया, दबंगई करता है यह लोग। सो पुलिस मेरी नहीं सुन रही है। वो ये आरोप लगाते हुए चला गया अनंत सिंह के पास कि आप हमारी मदद कीजिए। तो बुधवार को शाम अनंत सिंह उसके घर आए, ताला खुलवाए। उसके बाद अनंत सिंह का ये कहना है कि हम ताला खुलवाने के बाद, ठीक है, दोनों ही ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।